दोस्तों नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करने वाले एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में, जिसको मैंने ना आपको 1 महीने पहले सजेस्ट किया था और उसने 1 महीने के अंदर जो रिटर्न दिया है वो माइंड ब्लोइंग है। यहाँ पर 1 महीने का रिटर्न देख सकते हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको एग्जिट करने के लिए भी कह दिया था, तो ये ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न है। और अगर आप इसके थोड़े पहले की चार्ट पैटर्न की बात करो तो इसने ना हमें ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दिया है। देखिए यहाँ पर कितना मस्त 150 से 200% का रिटर्न हमें यहाँ पर सीधा दिख रहा है। ये देखिए, ये स्टॉक में हमें ऐसा है ना कि है ना, हमें सही टाइम पे ना एग्जिट लेनी है। जो मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि यस, आपका अगर प्रॉफिट दुगना हो गया है या फिर आपको एक अमाउंट पर प्रॉफिट आ गया है तो अपना कैपिटल निकाल लो। जो मैं आपको हमेशा से कहता हूँ और कहता रहूँगा कि अपना प्रॉफिट निकाल लो भैया, निकाल लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉफिट निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसके मैक्स चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखें तो एक बार को ये शेयर तो 12 रुपये तक गया था, लेकिन ये उधर से गिर के यहाँ पर एक बार हाई बनाया था 6 रुपये का। फिर यहाँ पर ये अच्छी खासी उठने की तैयारी कर रहा है। देखिए इसके अंदर जो हाई एंड हाई का पैटर्न बन रहा है ना, ये एक पैटर्न एक अच्छे स्टॉक को दर्शाता है। ये देखिए, ये अच्छे से गिरता भी है और ये उठता भी है, तो हमें इसके अंदर ध्यान रखना है कि ये स्टॉक उठ भी रहा है, गिर भी रहा है, मतलब ये बहुत ही अच्छी अपने बेटर फ्यूचर की तैयारी कर रहा है। अभी ये स्टॉक आपको 2 रुपये पे मिल रहा है। अगर आप ने इस स्टॉक को अभी अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं दी ना, तो आगे जाके आप पछताओगे, हाथ मलते रह जाओगे नहीं, और फिर बाद में आपको ये स्टॉक है ना 15 से 20 रुपए के लेवल पर आराम से जाता हुआ दिखेगा। यानी 2 रुपये से 20 रुपये का सफ़र इतना आसान नहीं होगा। कई सारी रुकावटें आएगी, गिरावटें आएगी और बहुत सारा पैनिक मोमेंट होगा। पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, कोरोना और डिप्रेशन और कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये स्टॉक हमें आईटी सेक्टर का है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख जाएगा। लेकिन हमें पेशेंस रखना है। अगर हमने यहाँ पर देखा कि 2 से 20 रुपये, यानी आपके है ना 2 लाख को बना लेगा 20 लाख और 20 लाख को बना लेगा 2 करोड़। तो अगर आपको इतना है इसके अंदर तो फिर आप इसके अंदर ज़रूर निवेश कर सकते हो। और एक बार ये 20 बन गया ना, तो आपको पता है कि पेनी स्टॉक मतलब 20 के ऊपर वाला, मतलब 20 के नीचे वाला स्टॉक, और पेनी स्टॉक जब ये स्टॉक नहीं रहेगा तो ये ज़रूर की ज़रूर डिविडेंड देने का भी ट्राई करेगा, बोनसेस देगा, स्प्लिट देगा, क्या क्या नहीं देगा। और इसको आपको करोड़पति बनाने का सपना ये स्टॉक आपको ज़रूर की ज़रूर पूरा करेगा। आपको जैसा कि पता है कि विप्रो नाम की कंपनी ने एक 10,000 को 100 करोड़ 200-300 करोड़ जितना बना दिया था, तो वो आईटी कंपनी थी और वो तो पेनी स्टॉक भी नहीं था। तो आप समझ सकते हो कि आईटी स्टॉक में इतना पोटेंशियल रहता है। और ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट कंपनी है और 1993 में फाउंड हुई थी, अभी तक चल रही है, मतलब बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मैं आपको हमेशा से बताता हूँ कि इसके 250 से प्लस ग्लोबल कस्टमर्स है, तो आपको डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। इसके की पॉइंट्स है, आप इसमें आंख बंद करके पैसा निवेश मत करो, पर जो आप मेन चीज़ कर सकते हो ना, वो आप ये कस्टमर बेस पढ़ के आप इसके अंदर निवेश कर सकते हो। ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। लेकिन यहाँ पर हम अगर देखें ना, डोमिनोज, IBM, मैकिन्सी और क्रेडिट स्विस, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है कि आपको क्या ही बताऊँ, और वो इसके कस्टमर्स है। अगर इसके हाई और लो की बात करें तो इसकी करंट प्राइस है ना बुक वैल्यू से ऊपर है, यानी बुक वैल्यू के रेजिस्टेंस को अभी अभी इसने तोड़ा है। यहाँ पर इसकी बुक वैल्यू देख सकते हो 1 रुपये 80 पैसे, और उसको अभी अभी तोड़ के वो ऊपर गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसको तोड़ के अभी 1 रुपये 80 पैसे पे चले गया है। आप इसका मैक्स चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो आपको एकदम चार्ट पैटर्न में समझ में आएगा कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो आपको सीधा सीधा ये पता चल रहा है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए कितना मस्त स्टॉक है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से अगर नज़र डालोगे ना, तो ये ऊपर जाता है फिर ऊपर जाता है, ये हाई एंड हाई का पैटर्न बना रहा है। ये देख लीजिए आप, ये पहली बार बनाया है, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, और ऐसा कई दफ़ा हुआ है। और ये फिर से जो इसने ना लोअर सर्किट लगाया था ना, उसके फिर ये अपनी गति पकड़ने के लिए लगाया था। यहाँ पर देख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी उसने गति पकड़ी थी, उसी की वजह से उसके अंदर गिरावट तो अच्छी खासी आनी है ही ना, तो उसकी वजह से आई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने है ना यहाँ पर कितनी गिरावट दी थी और ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न दिए थे, फिर इसने अच्छी खासी गिरावट दी थी, जो ये स्टॉक अभी दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी गिरावट उसने दी थी जितनी उसने दे चुकी है। जो इसने अपनी हिस्ट्री में जितनी गिरावट दी थी ना, उतनी इसने दे दिया है। अब ये ऊपर जाने की प्रिपरेशन कर रहा है, और एक बार ये ऊपर चलता चला गया ना, तो गिरावटें आएगी, रुकावटें आएगी, तूफान आएगा, आंधी आएगी, पर हमें इसके फंडामेंटल्स पे भरोसा है। हमने इसके फंडामेंटल्स पढ़े हैं, इसका बिजनेस मॉडल पढ़ा है, हमने देखा है कि इस कंपनी को बड़े बड़े बाजार के हाथियों के साथ कंपेयर किया जा रहा है,
और हमने देखा है कि इसका सेल्स जो है ना क्वार्टरली बढ़े जा रही है। हमने इतने ईयर का देखा है, एवरेज ले लिया, सेल्स बढ़े जा रही है, एक्सपेंसेस भी थोड़े बढ़े जा रहे हैं। पर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट ये अपना सेम ही रखा है इसने। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो उसने अपने ऑपरेशन मतलब जिस जगह से वो ऑपरेट करता है ना, यानी जो सेल करके कमाया है ना उसने, उसमें बढ़ोतरी हो गई है। यानी उसका बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है कि बिजनेस की वजह से उसकी बढ़ोतरी हुई है। तो आप समझ ही सकते हो कि इसकी बैलेंस शीट कितनी अच्छी है। और इसका जो मेन जो तड़का लगाने वाली चीज़ है ना, वो इसकी है अपना 250 से ज़्यादा ग्लोबल कस्टमर्स। और यहाँ पर आप इसके ग्लोबल प्रॉफिट को देख सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, तो क्या बढ़ोतरी आई है ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो आपको ज़रूर की ज़रूर इसके बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी के पास रिजर्व्स भी बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ईयरली हर साल इसके रिजर्व्स बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम रिजर्व्स का चार्ट पैटर्न एनालाइज करें तो 2015 से अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पर हमें थोड़ी गिरावट होने दिखी थी। पर अगर 16 से देखें ना तो एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, एक भी बार इसके रिजर्व्स गिरे नहीं हैं। और बोरिंग्स की बात करें तो बोरिंग्स तो यहाँ पर ये अपना 15,000 करोड़ जितना करता ही है, यानी ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसके पास रिजर्व्स और बोरिंग्स ऑलमोस्ट इक्वल रहती है, तो ये अपने बोरिंग्स को कभी भी हटा सकता है। लेकिन जब तक बोरिंग्स रहेगी ना तो एक पॉइंट ऑफ खतरा रहेगा। पर पॉइंट ऑफ खतरा किसी कौन से स्टॉक में नहीं रहता है ना। आप स्टॉक मार्केट में हो मतलब आपने खतरा उठा लिया है। यहाँ पर आप जो सबसे बड़ी चीज़ किसी पेनी स्टॉक के लिए चाहिए रहती है ना, वो चाहिए रहती है इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ध्यान लगा के देख लो तो आपको पता चलेगा कि प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम होल्डिंग है। मैक्सिमम होल्डिंग वाला ये स्टॉक अपने हमारे को आगे जाके बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। हमें इसका इसका जो चार्ट है ना वो हमें ध्यान में रखना है कि यस ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हमें आगे जाके बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। पर अगर मुझे लगता है मैंने थोड़ी गलती कर दिया। यहाँ पर मैंने देखा कि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग कम है, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। अब वो शायद है ना अपलोड भी हो चुका होगा, तो आप इसको नज़रअंदाज कर लेना। जो लोग वीडियो इधर तक देख रहे हैं ना उसे फ़ायदा हुआ रहेगा कि यहाँ पर प्रमोटर्स के पास कम होल्डिंग है। सॉरी जो मैंने देखा हो मैंने बोला। पर यहाँ पर जो मैं बोलना चाहता हूँ मेन चीज़ कि पब्लिक के पास जो ज़्यादा होल्डिंग है ना, यानी ऑपरेटर्स अच्छे से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब उनके पास एक एडवांटेज रहता है। पर यहाँ पर है ना लगातार ये लोग अपनी होल्डिंग को आगे जाके बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे इनका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। अगर हम बात कर ले अगर हम बात कर ले अपना इसके बोरिंग्स की, तो इसने बोरिंग्स भी कम की है और अपना रिजर्व्स भी थोड़ा सा कम कर दिया है। तो ये हमें देख के चलना है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये स्टॉक नंबर 1 है, IT सेक्टर के पेनी स्टॉक्स में नंबर 1 है। तो आप इसको ज़रूर की ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छा मुनाफा लेके जा सकते हो। आपको आंख बंद करके निवेश नहीं करना है, आपको खुद की रिसर्च करनी है, आपको खुद को एनालाइज करना है और आपको खुद को देखना है कि क्या मुझे ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अगर बात करें इसने अच्छी हमारे निवेशकों को अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी दी, इधर बुल्स और बेयर्स हावी हो गए थे, पर फिर बाद में बेयर्स की कहाँ चलनी है ना, हमारा बुल रन इसके अंदर चल गया और ये ऊपर ऊपर हमारे ऊपर जाने लग गया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए और इसके अंदर हमें निवेशित रहना है अगर आपने इसके अंदर पोजीशन बना के रखी है तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।